नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज दिन भर का महत्वपूर्ण मुद्दा, बल्कि कल दिन भर से, चूंकि आज तो परिणाम निकल गया, कल दिन भर से एक ही मुद्दा छाया रहा। मतलब यह मुद्दा चुनाव आयोग के वोट चोरी, एसआईआर, दिल्ली में एनजीओ द्वारा कुत्तों के आतंक, इन सब से ऊपर रहा। एक दिल्ली में छोटा सा क्लब है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, उसका सचिव प्रशासन, ना तो यह प्रधानमंत्री का पद है, ना मुख्यमंत्री का पद है, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है, आय का कोई माध्यम नहीं है, वर्चस्व का कोई पोजीशन नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें लीक से हट करके आपको कुछ करने का गुंजाइश नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के रेगुलर विजिटर हैं, नियमित रूप से। शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जिस दिन किसी न किसी कार्यक्रम में हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ना होते हों। हमने बहुत सारे कार्यक्रम भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कराए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम खूब बढ़िया से समझते हैं। तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा अधिकार से बात करने के पोजीशन में हूं कि बिना मतलब का एक सीट पर इतनी बवाल, इतनी सवाल, इतनी हाइप क्यों। वो कहने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस सीट पर मतदाता कौन कौन है। पहले आप वोटरों का नाम जानेंगे तो इसकी हैसियत का आपको पता चलेगा। मैं तो एक तरफ कहा कि ये कोई बहुत ज्यादा प्रभावी सीट नहीं है, कोई बहुत कमाई जगह नहीं है, ना ही कोई नेम फेम वाला है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसके वोटर सुनेंगे तो फिर इस सीट की महत्व और उम्मीदवार और जीतने वाले की महत्ता का जानकारी होगा कि उसको किसने मतदान दिया। देश के प्रधानमंत्री, अगर देश के राष्ट्रपति एमपी रह चुके हैं तो वो भी होते। हालांकि जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति महोदय है वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की मेंबर नहीं होगी। राष्ट्रपति के नाते उनका बनता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मेंबरशिप ले। लेकिन अगर वो मेंबर पार्लियामेंट है तो स्वतः मेंबर है। उसके बाद पूर्व मेंबर, जो एक बार मेंबर बन जाएगा, वो अगर हार भी जाएगा तो वो मेंबर रहेगा। मतलब सोनिया गांधी विपक्ष की सबसे बड़ी नेत्री, नरेंद्र मोदी पक्ष का सबसे बड़ा नेता, स्वघोषित दूसरे नंबर के चाणक्य अमित शाह, राजनाथ सिंह, ऐसे ऐसे लोग, कांग्रेस के घोषित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, ऐसे ऐसे लोग इसके वोटर हैं। और जब वोटर आपका प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जैसा शख्सियत हो, तो फिर महत्व तो अपने आप में बढ़ जाती है। चाहे वो सीट लाभ का सीट हो या बेलाभ का सीट हो। यह तो आप कह सकते हैं ना कि मैं फलाने के वोट से जीत करके आया हूं। मुझे याद है, हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक कलेक्टर कुछ बोल दिया, उस वक्त हम लोग मिट्टी तेल के लिए किसी को कह देते तो बड़ी बात हो जाती थी। तो हमारे एक साथी कलेक्टर से बोला, सुनो, कई 100 लड़कों के वोट से जीत करके आए हो, समझा, ऐसा वैसा मत समझना। वो बात मेरे को दिमाग में आज तक भरा रहता है कि एक स्कूल के छोटा सा चुनाव में जीता हुआ आदमी कलेक्टर को कहा, वे सुन, वो थोड़ा और बढ़िया से कहा, मैं थोड़ा सा शालीनता से कहा रहा हूं। कलेक्टर हंसने लगा, बोला, यार आप वोट जीत के आए हैं, मैं परीक्षा जीत के आया हूं। बोला, परीक्षा कोई बड़ी चीज नहीं होती है। एनीवे, वो मुद्दा अलग हो जाएगा। तो मित्रों, आज इस सीट पर चर्चा जरूरी है, इस जीत पर चर्चा जरूरी है। दिन भर सोशल मीडिया पर जो लेख आई, उस पर चर्चा बड़ा जरूरी है। सबसे पहले इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा मेरे को फील आया। कुछ लोग इस जीत पर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे भोजपुरी में कहा होता है कि छुछुनर पड़ले पोतन में तो जलने जो कोहबर होता। अब हिंदी भाषी लोग बता दूं, क्योंकि मेरा कार्यक्रम हिंदी में होता है, देश भर के लोग देखते हैं। इसका हिंदी में तर्जुमा हुआ कि छुछुनर मतलब वो एक चूहे जैसा बदबूदार होता है, उसमें बदबू बहुत आती है, उसको छुछुनर बोलते हैं। पता ना और क्या बोलते होंगे, मुझे ध्यान नहीं है। चूहे की प्रजाति का उसका चूंह थोड़ा लंबा होता है। वो जब पोतन मतलब पोंछा लगाने वाले गीले उसमें गिर गया तो उसको लगा कि कोहबर हो रहा। कोहबर बोलते हैं हनीमून स्वीट, सुहाग रात का वो कमरा जिसमें 9 जोड़ा प्रवेश करते हैं पहली बार।
मतलब उन लोगों के लिए नहीं जिनको प्रेमानंद भगवान ने कहा है कि 5 जगह मुंह मार के, नहीं, उनके लिए वो फीलिंग नहीं आती। हम जैसों के लिए फीलिंग थी जो पहली बार कोहबर में गए। वो जो एक क्यूरियोसिटी थी, कुछ लोगों को इस विजय में उसी तरह की क्यूरियोसिटी महसूस हुई है, वो उनके सोशल मीडिया पोस्टों पर लगा। कई पत्रकारों ने आज खूब छक के पिया, बार में बियर और दारू शॉर्टेज हो गई, प्रेस क्लब में तो आज स्टॉक ही खत्म हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि भाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को शिकस्त मिली है। हालांकि यह पार्टी का चुनाव नहीं था। अगर पार्टी का चुनाव होता तो भाजपा के 2 लोग आमने सामने नहीं होते। वह एक क्लब का चुनाव था और 2 लोग चुनाव में लड़े थे, या कहें कि खड़े थे। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं और दोनों पूर्व मंत्री हैं, और उन दोनों का जीत भाजपा का जीत थी। तो उसमें अमित शाह का हार और नरेंद्र मोदी का हार कहां रहा। लेकिन जो विपक्ष के लोगों ने नैरेटिव बनाना सेट किया, वो कहा कि भाई राजीव प्रताप रूडी के विरुद्ध में ये दोनों गुजराती हैं और इसीलिए इन्होंने बालियान को खड़ा करा दिया है। अब बालियान के विषय में यह कहा जा रहा है कि ना तो बालियान ने कहा है कि मेरे को मोदी जी ने खड़ा करा है, ना रूडी ने कहा है कि मेरे से मोदी जी खपा है। लेकिन अनुमान लगाने वाले और आपदा में अवसर देखने वालों की कोई कमी तो है नहीं। लेकिन इसको हवा मिला निशिकांत दुबे के सार्वजनिक बयान से। टीवी मीडिया के बयान में निशिकांत दुबे ने स्टेटमेंट दिया, मैं उस वक्त वहीं पर था। वो जो बाइट आप देख रहे हैं उससे ज्यादा निशिकांत दुबे बोले, जो कि अनऑफिशियल बात बोलते हैं ना, ऑफ द रिकॉर्ड। वो ऑन द रिकॉर्ड आप लोगों ने सुना, उनका ऑफ द रिकॉर्ड और भी ज्यादा दुखी करने वाला, चिंता करने वाला था। निशिकांत दुबे ने कहा कि यह क्लब ISIPS के कब्जे में चला गया है, इसको वापस इसकी गरिमा को लाने के लिए रूडी को हारना है और वो हारेंगे और बालियान जीतेंगे। इस वजह से ये जो उछल रहे लोगों की खुशी का मैं थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकता हूं, क्योंकि निशिकांत दुबे की औकात नहीं है कि वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दें जो मोदी और शाह को बुरा लगे या उनके विरोध जाए। हालांकि निशिकांत दुबे की इतनी भी हैसियत नहीं है कि उनको मोदी और शाह फोन करके अपनी मंशा बताएं। लेकिन कुछ आशंका, कुछ अंदाज तो हुई जाती है। तो क्या निशिकांत दुबे बेमतलब के दूसरे के फटे में टांग डाल दिए टीवी में आने की भूख की वजह से कि चलो कुछ तो सही आएंगे बोलेंगे, और उन्होंने पश्चिम बंगाल के उस TMC नेत्री समझ लिया था जिसके बेग की चर्चा कर रहे थे, उसके पहनावे की चर्चा कर रहे थे, उनको लगा रूडी वही है। क्योंकि निशिकांत दुबे ने सारा गुड़ गोबर किया। सवेरे तक यह लड़ाई बराबरी पर थी जब निशिकांत दुबे का बयान नहीं आया था। जिस वक्त निशिकांत दुबे का बयान आया, मैं वहीं खड़ा खड़ा, जब उनकी माइक बंद हुई तो हमने बोला कि अब राजीव प्रताप रूडी के लिए गुलदस्ता मंगा लिया जाए। हमारे एक मित्र है, कल यार जी बात करो यार, दुबे कह रहा है लगता है कि मोदी शाह का सह है, और मोदी शाह के सह होगी तो भाजपा में कितने लोग हैं जो मोदी शाह के विरोध में वोट देंगे। रूडी का तो 5 वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। मैं बोला कि रूडी को अब सारे वोट मिलेंगे। भाजपा ही सिर्फ मेंबर नहीं है ना भाई, पूर्व सांसद तो अब कांग्रेस के बहुत ज्यादा पूर्व हैं और वो सब मेंबर हैं। और साउथ इंडिया का एक मेरा मेंबर सांसद पूर्व हो गया है, मेरा दोस्त है, वो मिला, बोला परमार वेयर आर यू। मैं बोला सर आई एम इन कंसिस्टेंट, ओ आई एम आल्सो रिचिंग देयर। वो आया, मेरे को मिला, मैंने को पूछा तो बताया कि मतदान करने के लिए आया यार। मैं बोला तुम तो कांग्रेस के हो। बोला क्लब तो हमारा है यार, क्लब कांग्रेस का थोड़े, क्लब तो मेंबर पार्लियामेंट का है। आप इस सीट की महत्व और रूडी के समर्थन में जान लीजिए कि सोनिया गांधी आजकल संसद में बहुत कम जा रही हैं, लेकिन मतदान देने आई थी। अमित शाह आमतौर पर मीटिंगों में नहीं जाता, अपने यहां लोगों को बुला लेता है। अमित शाह स्वयं मतदान देने गए थे, और अमित शाह मतदान देने कैसे गए थे यह विजुअल सुनिए। आप जिन लोगों ने टीवी पर देखा, हम तो खैर वहीं थे। अमित शाह खुद गाड़ी में बैठा था और उनके पीछे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक JP नड्डा और भाजपा के सबसे सशक्त और सबसे लोगों का कमजोर नस हाथ में दबाए रखने वाला पीयूष गोयल,
पीयूष गोयल एक ऐसा आदमी है जो कोई मंत्रिमंडल खाली होते तो उसका प्रभार गोयल को दे दिया जाता है। असल में गोयल भाजपा का चार्टर अकाउंटेंट है, उनके पिताजी भी थे। तो सीए, डॉक्टर, वकील के पास तो कमजोर नस होती है, गोयल की महत्व इसलिए है। अमित शाह इन 3 महारथियों को लेकर के गया, खुद सरकार में नंबर 2 कहते हैं, हालांकि टेक्निकली राजनाथ सिंह जी नंबर 2 हैं, लेकिन औकात में अमित शाह ही नंबर 2 है और यह किसी से छुपी नहीं है। वो लिस्ट में किसका नाम ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद टेक्निकली भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा पोस्ट है, वो चाहे बेशक उसको कुत्ते की तरह से आप माने, मैं क्षमा चाहूंगा अध्यक्ष को इस तरह की संबोधन के लिए, लेकिन कई बार मंच पर हाथ खींच के पीछे करने के सीन को देखने के बाद इसी तरह का अल्फाज निकलता है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष तो है। और कदावर नेता पीयूष गोयल को एक साथ लेकर के पहुंचने का मतलब है कि वो इस चुनाव के लिए कितना सीरियस थे और चाहे जिसको भी मत दिए होंगे कितना सीरियस होकर के मत दिए होंगे। अब एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग फुदक रहे थे, जो लोग इसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हार देख रहे हैं, उनको निराशा लगेगी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी कांग्रेस ज्वाइन करने वाला नहीं है और ना ही वो विपक्ष का किसी तरह का मदद करने वाला है। वो भाजपाई था, है, आगे का तो राजनीतिक में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक उसका कैरेक्टर भाजपाई है। तो अगर आप एक छोटी सी क्लब में चुनाव में हार को ये मोदी की हार मानते हैं तो आप खुश रहिए, खुशफहमी के लिए काफी है, वो भी बहुत दिन तक नहीं रहेगी। बुलबुला पानी का है, एक पल में उठेगा, दूसरे पल में ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लूं कि भाई इतने लोग अनायास तो नहीं बोल रहे होंगे, अगर यह मैं मान लूं कि भाई मोदी शाह की इशारा थी कि बलियान जीते और रूडी हारे, और इससे लग भी रहा है क्योंकि शाह अपने साथ 3 महारथों को लेकर के मतदान देने आए, दूसरे तरफ सोनिया जी स्वयं मतदान देने आए, उनकी तबीयत खराब है, बढ़िया से चल नहीं पा रही थी और उम्र भी हो गया उनका, और ये कोई बड़ा लोकसभा में बिल पास करने वाला मामला था नहीं, सरकार बनने बिगाड़ने वाला मामला था नहीं कि व्हील चेयर पर भी आए, व्हिप जारी हुआ था, ऐसा भी कुछ नहीं था। मतलब सोनिया गांधी अपनी इच्छा से आई थी, कोई दबाव ऊपर नहीं था। मतलब उनकी इच्छा थी कि रूडी जीते या बलियान जीते, दोनों भाजपाई थे। तो भाजपा के 2 उम्मीदवारों, 2 नेताओं के लड़ाई को समर्थन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए सोनिया जी आई थी ना भाई। तो इससे लग रहा है कि शायद यह मामला उन 2 लोगों को बताने समझाने का होगा। अगर मैं उन्हीं की मालूम, सोनिया जी बड़ी श्रेष्ठ नेता है, बड़ी पुरानी नेता है, उन्होंने अपनी उंगली पर देश के प्रधानमंत्री को नचाया है, 2 प्रधानमंत्री को। एक प्रधानमंत्री उनके पति के नाते नाच रहे थे, अब पति पत्नी के नाते मैं कह रहा हूं, और दूसरा वाला तो दुनिया ने देखा है कि उनकी कोई वजूद ही सोनिया जी के सामने नहीं थी। वो खड़े हो जाओ और बैठ जाओ वाला था। मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की अवसर क्षति के लिए मैं माफी मांगता हूं। तो उस तरह की कदावर नेता है, तो सही कह रही होगी, उनका अंदाज सही होगा कि यह अमित शाह और मोदी का हार है। तो एक बात मैं भी कह दूं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि मोदी और शाह के लिए क्या यह एक नसीहत नहीं है कि आप भगवान नहीं हैं कि जिनके सर पे हाथ रख देंगे वो बलवान हो जाएंगे। आपके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है जो छड़ी किसी में सटा देंगे तो वो कुछ भी करने लगेगा जो आप चाहेंगे। और यह एक तरह से आपको इशारा है, एक तरह से आपको आदेश है कि आप अब इधर उधर टांग डालने की गुस्ताखी ना करें, मुंह की खानी पड़ेगी अगर इसको आपकी मुंह की खाने की श्रेणी में माना जाए तो। मतलब आप उत्तर प्रदेश में जो अघोषित प्रयास कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, अब उस प्रयास पर विराम लगा दीजिए, क्योंकि अगर वो प्रयास अपर्याप्त हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वैकेंसी देश के प्रधानमंत्री की ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लखनऊ छोड़ने का मतलब दिल्ली का लोक कल्याण मार्ग ही है, और किसी कारण से उनकी लुंगी फंस गई और अंदर न जा सके तो आपकी धोती फाड़ देंगे और आप वहां से चलता होंगे। यह बात भी अब समझ में आने लगा है, क्योंकि अगर यह मान लिया जाए कि ये शाह और मोदी की शिकस्त है तो जितने लोगों ने राजीव प्रताप रूडी को वोट दिया है उन लोगों ने शाह और मोदी की बात नहीं न बनी। और अगर ये पूरी कल्पना है तब भी एक इशारा तो है कि आप अब
अपने तक सीमित रहे। राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की जिम्मेवारी आपके पास है, आप उसी को चलाइए। राज्य में जो काम कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, और अपने किसी मूछ की वसूल पर अगर आप चाहेंगे ठीक है अमित, अगर आप चाहेंगे कि आदमी आपके इशारे पर नाचे तो वो सन्यासी है, वो शंकर के इशारे पर नाचने वाले हैं, वो त्यागी हैं, वो अपने गुरु के इशारे पर नाचने वाले हैं। किसी इंसान में ऐसी हैसियत नहीं है कि वो महाराज जी को नचा सके, और अपने कार्यकाल में उन्होंने यह साबित किया है, यह बताया है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। लेकिन मैं फिर भी दो बातों के साथ वीडियो को विराम दूंगा। पहला कि यह सब पूरी कपोष कल्पना है, वामपंथी गैंग का खुश होने का एक अल्पकालिक मौका है, या देश में एक नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास है। मोदी शाह का इसमें कोई मतलब नहीं। मोदी शाह मतदाता के नाते आए थे, मोदी जी सुरक्षा कारणों से न आ सके, अमित शाह आए और वोट दे दिए। सोनिया जी भी अपने मेंबर होने का धर्म निभाई और अपने मेंबर धर्म के पालन में मतदान दिया। इसको सीधे मोदी शाह की शिकस्त जोड़ना आपकी नादानी होगी, और आप नादान हैं ये प्रूव हो चुका है। 2014 से आपने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मोदी का मुकाबला किया जा सके। तो एक क्लब को अपनी जीत मान लें, मतलब आपकी हैसियत उस क्लब स्तर की ही मोदी जी ने कर दिया है, जो दया के पात्र की दृष्टता दिखाता है। और मैं नहीं चाहूंगा कि 140-50 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री एक ऐसा विपक्ष को देखे जो दया का पात्र है। मेरी प्रार्थना होगी कि हमारा विपक्ष इतना सशक्त हो कि मोदी लेस मात्र भी लापरवाही करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उनके मन में यह आशंका हमेशा घर किया रहे कि अगर मेरे को थोड़ी भी लापरवाही करनी पड़ी या हो गई तो विपक्ष कब्जा कर लेगा। विपक्ष सशक्त है, विपक्ष मजबूत है। तो आप मजबूत बनिए और ये क्लब के चुनाव को क्लबे तक रहने दीजिए, लोकसभा पर कंसंट्रेट कीजिए। आपके लिए विपक्ष में बैठने के बड़े मौके हैं, आगे भी आप बैठेंगे, यह आपके चाल चरित्र और चेहरे से स्पष्ट हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ राजीव प्रताप रूड़ी के विजय पर अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई के साथ निवेदन करते हैं कि राजीव प्रताप रूड़ी अपने कार्य क्षमता में इजाफा करें और थोड़ी बहुत जो बनावटीपन उनमें है उससे नीचे उतरें और सामान्य व्यवहार करें। प्रयास करिएगा, बड़ा आसानी से सामान्य व्यवहार हो जाएगा। आप में अगर खोजने से कमी है तो यही कि आप कुछ असामान्य से प्रतीत होते हैं, जैसे कोई इलीट वर्ग के हैं, और आप पर आरोप भी यही लगा था कि आप अंग्रेजियत को बढ़ावा देते हैं, आप इलीट वर्ग के आते हैं, सामान्य लोगों का सम्मान नहीं करते। तो राजीव प्रताप रूड़ी के लिए झटका भी है और सोचने और समझने का मौका भी है। विचार जरूर कर रहे हैं रूड़ी जी, और मैं तो विचार कर ही रहा हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, ताकि यह जो दुष्प्रचार है वो लोगों तक जाए और लोग अपना राय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको साथ प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।